हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एके झा और आप सबका स्वागत करता हूं कॉमर्स कैंप यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। आज फिर से मैं लेके आया हूं आप लोगों के बीच क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का एक टॉपिक जो मार्केटिंग चैप्टर का एक सेगमेंट है, जो मार्केटिंग मिक्स का एक हिस्सा है। मार्केटिंग मिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था चार चीजें होती हैं, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। जो मार्केटिंग मिक्स में आपने 4P के बारे में सुना होगा, मार्केटिंग मिक्स को हम 4P के नाम से भी जानते हैं, तो आप लोगों ने सुना होगा मार्केटिंग मिक्स के बारे में। तो मार्केटिंग मिक्स में जो पहला पी है वो है प्राइस, सॉरी प्रोडक्ट। प्राइस भी आप पहले रख सकते हैं, कोई बात नहीं है। 4P है, आप उसको आगे पीछे भी रख सकते हैं। तो पहला है आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब हर वो चीज जिसकी वैल्यू होती है और जो मार्केट में लोगों को ऑफर की जाती है, ठीक है, ताकि लोग उसको खरीदें, उसको हम लोग प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो प्रोडक्ट का डेफिनेशन आपके सामने रखा हुआ है। प्रोडक्ट मींस गुड्स और सर्विसेज और एनीथिंग ऑफ वैल्यू व्हिच इज ऑफर्ड टू द मार्केट फॉर सेल। जो मार्केट में सेल के लिए पब्लिक को ऑफर किया जाता है, उस हर चीज को, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, उसको प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। एक इंश्योरेंस कंपनी का कोई एजेंट आता है तो आपको कोई बहुत झोला भर के सामान देने नहीं आता है, वो अपना एक पर्टिकुलर पॉलिसी बेचने आता है। वो पॉलिसी उसके लिए प्रोडक्ट का काम करता है। और एक फेरी वाला बर्तन बेचने आता है, हॉकर एक बर्तन बेचने के लिए आता है, या आप जाके मार्केट से बर्तन खरीद के लाते हैं, गाड़ी खरीद के लाते हैं, ट्रक हो, गाड़ी हो, जो सब प्रोडक्ट है। हर कंपनी अपने अपने आइटम्स को लोगों को ऑफर करती है, वो उसके लिए प्रोडक्ट का काम कहलाता, प्रोडक्ट का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स। इसमें टाइप्स आता है, प्रोडक्ट के टाइप्स कितने होंगे? तो टाइप्स जो है वो दो तरह के होंगे, कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इसको पहले जान लेते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को। इकोनॉमिक्स में आप देखते होंगे तीन तरीके से प्रोडक्ट को डिफाइन किया जाता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो हम उस तीनों को आपको एक्सप्लेन कर देंगे, उसमें से दो कवर अप हो जाएगा। कंज्यूमर प्रोडक्ट का मतलब वो प्रोडक्ट जिसको कंज्यूमर्स डायरेक्टली मार्केट से खरीद करके अपने सेटिस्फैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे हमको लिखना है तो पेन चाहिए, ठंडी लग रही है तो जैकेट चाहिए, भूख लगी है तो कुछ फूड चाहिए, ठीक है, पानी पीना है तो पानी का बोतल चाहिए। ठीक है, तो इसको कंज्यूमर प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स प्रोडक्ट, जिसको डायरेक्टली खरीद करके डायरेक्टली कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए, अपने नीड को पूरा करने के लिए मार्केट से बाय करते हैं और यूज करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, इसको कंज्यूमर प्रोडक्ट कहेंगे। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट वो होते हैं जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं। ठीक है, और जिसका यूज डायरेक्टली हमारे लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के बारे में बात करें, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स या इंडस्ट्रियल आइटम्स वो होते हैं जो कंज्यूमर्स गुड्स को या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को बनाने में जिनकी जरूरत पड़ती है। जैसे अब मान लीजिए कि हमको मैगी खाना है, तो मैगी कंज्यूमर प्रोडक्ट है, लाए 2 मिनट में बन जाता है। आप लोग ऐड वगैरह भी देखते होंगे टीवी वगैरह पे, तो 2 मिनट में बन जाता है। हालांकि 2 मिनट में बनता नहीं हो, झूठ मूठ का वो कहने के लिए स्लोगन है कि 2 मिनट में मैगी रेडी हो जाता है। तो मैगी खाना है, अब मैगी बनाने वाली जो मशीन है वो आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में। हम टॉयलेट सोप जो अपने घरों में यूज करते हैं, तो वो शॉप जो हम, शॉप मतलब सोप, साबुन, वो सोप जो हम यूज करते हैं, उस सोप को हम बोल सकते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट। लेकिन उस सोप को बनाने के लिए जिन मशीनों का, जिस फार्मा का, जिसका फैक्ट्री में बड़ी बड़ी जो हेवी मशीन होती है उसका प्रयोग किया जाता है, वो मशीन आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में आती है। जिस मोबाइल फोन से हम बात करते हैं, ये मोबाइल फोन बनाने वाली जो मशीनें हैं, इसको असेंबल करने वाली जो मशीनें हैं, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में आती है, क्योंकि उसका कंज्यूमर के लिए कोई काम नहीं है। कंज्यूमर को फिनिश गुड से मतलब है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? अब आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पे आने से पहले हम कंज्यूमर प्रोडक्ट को एक बार देखना चाहेंगे। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट में दो तरीके से हम कंज्यूमर प्रोडक्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब लास्टिंग, जिसको बोलते हैं ड्यूरेबल, लंबे अवधि तक चलने वाला। बोलते हैं ना कि फलाना चीज बड़ा ज्यादा दिन तक चलता है, मतलब सस्ता बार बार, महंगा एक बार। लोग गांव देहात में एक कहावत है कि सस्ता बार बार, महंगा एक बार। इसीलिए जो चीजें थोड़ी सी ड्यूरेबल होती है वो थोड़ी कॉस्टली तो होती है। तो इसी बेसिस पे हम लोग ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे भी तीन चीजें बांटे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, पहला है नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट। नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट जो ज्यादा यूज नहीं कर पाते हैं आप, 1 से 2 बार आप उसको यूज करते हैं, यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम होता है।
तो उसको आप 1 से 2 बार यूज करते हैं और उसको आप हटा देते हैं, तो वो हो गया आपका नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट, या जिसकी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। साधारण भाषा में समझे तो ऐसे प्रोडक्ट जिसका लास्टिंग लॉन्ग नहीं होता है, बहुत देर तक वो प्रोडक्ट आपके साथ नहीं चलता है, उसको नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट कहते हैं। और उसका ठीक अपोजिट होगा ड्यूरेबल प्रोडक्ट। ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप एक से ज्यादा बार रेपिटेटिव यूज कर सकते हैं, उनको ड्यूरेबल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल समझ में आया। ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स विच कैन लास्ट लॉन्ग, इसको बोल सकते हैं ना विच कैन बी लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग, लंबी अवधि तक चलने वाला जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। और नॉन ड्यूरेबल जिसको बोल सकते हैं, जो ऐसे प्रोडक्ट्स को बोलते हैं जो ज्यादा लंबी अवधि तक नहीं चलता है। ठीक है, उसके बाद आपका होता है तीसरा जो है आपका, वो है आपका सर्विसेज। सर्विसेज जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ड्यूरेबल प्रोडक्ट के बाद सर्विसेज, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वस्तुओं और के साथ, जैसे मान लीजिए कि कोई व्हीकल कंपनी है, वो मोटरसाइकिल बेच रही है, तो कंपनियां साथ में सर्विसेज देने का भी वादा करती हैं। तो उन सर्विसेज, उस सेवाओं के ऑफर के बदले में लोग उस चीज को खरीदते हैं। तो इसलिए बोलते हैं ना कि मोबाइल फोन खरीदे हैं तो 1 साल की वारंटी होगी, ठीक है, या जो भी होगी। कंपनियां बाइक से, किसी कंपनी से आप बाइक खरीदेंगे तो बाइक आपको उसके 3 सर्विस या 5 सर्विस आपको फ्री मिलती है। तो ये सारी सर्विसेज भी आपको इसमें आती है। ये आपको ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे है, ड्यूरेबल गुड्स के बेसिस पे आपको 3 कैटेगरी में छाटा गया है, नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल और सर्विसेज। अब आते हैं शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व में आप आएंगे। कुछ सर्विसेज, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो व्यक्ति शॉपिंग के एफर्ट्स को ध्यान में रखते हुए करते हैं। शॉपिंग एफर्ट्स का मतलब होता है कि सिंपल सा, साधारण सा, आपको खरीदना है, उसको यूज करना है। आप ड्यूरेबिलिटी नहीं देखते हैं, आप ये नहीं देखते हैं कितना चलेगा। अब आप मान लीजिए कि आपने मार्केट से एक पिज्जा मंगाया, तो पिज्जा क्या वो ड्यूरेबल होगा? 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद वो किसी काम का नहीं रहता है। ठीक है, वो क्रंची नहीं रह पाता है। तो कुछ चीजें जो हम सिर्फ शॉपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम शॉप करते हैं, खरीदते हैं, और हम उसको कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स। ठीक है, तो इसमें आता है आपका कन्वेनियंस। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कन्वेनियंट होती हैं, जैसे मुजफ्फरपुर में हम जिस लोकेलिटी में रहते हैं, या आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं, आप जिस किसी भी शहर में रह रहे हैं, तो आपको उस शहर में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आसानी से उपलब्ध हो जाती होंगी, उसको कन्वेनियंट प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहेंगे भैया? कन्वेनियंस या फिर कन्वेनियंट प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट्स जिसको आप सुविधा के, मतलब सुविधाजनक तौर पे खरीद सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाती है। दूसरा, इसके ऊपर आने से पहले मैं स्पेशलिटी पे बात करूं। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स का मतलब होता है जो आप किसी खास प्लेस पे ही आपको मिलेगा, हर जगह वो नहीं मिलेगा। जैसे बोलते हैं ना, फलाना जगह का पेड़ा बहुत अच्छा है, फलाना जगह का जो है ना नॉनवेज बड़ा अच्छा रहता है, फलाने जगह का ईख गन्ना जो होता है बड़ा सुंदर रहता है, बड़ा मीठा रहता है, फलाने जगह की साड़ी बहुत अच्छी, जैसे आप देखते होंगे बनारसी साड़ी, है ना, लखनवी कुर्ती, ये सारी चीजें जो होती है, और पठानी कुर्ता, ये फलाना चीज, ये ढिमकाना चीज, ये सारी चीजें जो फेमस होती है कहीं की, वो जैसे मुजफ्फरपुर की लीची, बनारस का लड्डू, हाजीपुर का केला, है ना, कश्मीर का सेब, ये सब स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ जगहों पर ही मिलते हैं, हर जगह ये अवेलेबल नहीं होते। अब तो खैर कॉमर्स का जमाना है। कॉमर्स मतलब, कॉमर्स बोलने का मतलब ये सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। कॉमर्स का मतलब ये है कि अब तो कॉमर्स का जमाना है, तो कॉमर्स का काम ही होता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक चीजों को आसानी से पहुंचा देना। कॉमर्स वो पुल है जो जो वस्तुएं एवं सेवाओं को उत्पादनकर्ताओं से लेकर के उपयोगकर्ताओं तक पहुंचा देता है। लोग कॉमर्स को गलत तरीके से लेते हैं। विदाउट कॉमर्स नथिंग कैन बी पॉसिबल ऑन द प्लैनेट। इस प्लैनेट पे, मैं इस ग्रह की बात कर रहा हूं, देश, राज्य, बिहार, झारखंड, यूपी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, वैशाली की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट विदाउट कॉमर्स वी कैन नॉट हैंडल आवर एनी बिजनेस। एनी बिजनेस मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ बिजनेस विच इज परफॉर्म्ड रोड साइड और इन द मार्केट। बिजनेस मतलब काम से मेरा मतलब है। विदाउट कॉमर्स वी कैन नॉट परफॉर्म एनीथिंग। If we underestimate the commerce, it is our mistake, it's our bad luck.
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स जो खास करके कहीं पे कहीं खास विशिष्ट जगहों पे आपको मिलता है, हर जगह ये अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो ये हो गया आपको शॉपिंग के एफर्ट्स में। दूसरा जो है शॉपिंग प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स को कहते हैं जिनको किसी खास उद्देश्य से आप नहीं खरीदते हैं। ठीक है, ये तो मैंने कहा कन्वीनियंस है, सुविधाजनक है। शॉपिंग प्रोडक्ट्स, अरे फलाना चीज खरीदना है, फलाने जगह से ले आते हैं, चलो ठीक है, वो फलाना चीज फलाने चीज के लिए फेमस है, ये लेना है तो वहां चले जाओ, वो लेना है तो वहां चले जाओ। अपनी लोकेलिटी में या किसी खास पर्टिकुलर एरिया में आप जाते हैं तो उसको आप लोग शॉपिंग प्रोडक्ट कह सकते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा पहले, कन्वेनियंस प्रोडक्ट में आप सुविधाजनक तरीके से चीजों को खरीद सकते हैं। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में आप खास जगहों पर जाकर के चीजों को खरीदते हैं। शॉपिंग में क्या होता है, मैं इसको दूसरे तरीके से समझाने का कोशिश करता हूं। इसमें क्या होता है कि एक ही प्रोडक्ट अलग अलग ब्रांड का आता है। मान लो आपको कैप लगा हुआ जैकेट चाहिए, तो उसको 10 ब्रांड मैन्युफैक्चर करती है। अब आपको कौन अच्छा लगता है और आपको कौन मतलब सहूलियत से मिल जाता है, वो डिपेंड करता है, और आपको कौन पसंद आता है। ठीक है, ये चीजें शॉपिंग प्रोडक्ट्स में आती है। अब आगे वीडियो के अगले सेगमेंट में तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर लें, चूंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, सर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बता दीजिए। चूंकि कंज्यूमर प्रोडक्ट हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं इसी वीडियो में, तो हम लोग आगे बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में। सर इसको क्या बोलते हैं? तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स व्हिच प्रिपेयर्स या व्हिच हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को बनाने में जिन प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है, जिन प्रोडक्ट की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कह सकते हैं। इसमें आपको आता है मटेरियल्स एंड पार्ट्स। जैसे मान लीजिए कि छोटी छोटी चीजें, मान लीजिए साबुन बनाना है तो केमिकल्स की जरूरत पड़ेगी, केमिकल मटेरियल होगा, तेल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सैंडविच बनाना है तो सैंडविच के लिए रॉ मटेरियल ब्रेड होगा, बाकी सारी चीजें जो भी चीजें होती हैं वो होगा। कैपिटल आइटम्स में क्या क्या होगा? मशीन्स, ठीक है, मशीन्स हो गए, टूल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, ये आपको कैपिटल आइटम्स में होता है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला मटेरियल्स एंड रॉ मटेरियल्स बोल सकते हैं इसको, पार्ट्स बोल सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को असेंबल करके बनाते हैं, तो वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का काम करता है। ठीक है, मान लीजिए ट्रैक्टर है और थ्रेसर जिसको गेहूं को दौड़ने के लिए ले जाते हैं खेतों में, वो नहीं है। दोनों को असेंबल करेंगे तब ना वो चीज हो पाएगा। ठीक है, तो इसको डाल दिया, तो कैपिटल आइटम हो गया। उसके बाद हो गया मशीन्स, मशीन्स हो गया कैपिटल आइटम्स में, मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये आपको कैपिटल आइटम्स में आ जाता है। तीसरा है सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। जैसे मान लीजिए सपोर्ट सर्विसेज, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, मशीनें खराब हो रही हैं, टूट रही हैं, तो उसको फिर रिपेयर और रिन्यूअल वगैरह जो है वो आपको सप्लाई इसमें होता है। रिपेयर्स, रिन्यूअल्स, ईटीसी आर कमिंग इन दिस। ठीक है, तो 3 तरह का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आप जानेंगे उन चीजों के बारे में जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को बनाने में हेल्प करता है। आई हैव रिपीटेड इट अ लॉट ऑफ टाइम्स। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से अलग प्रोडक्ट मिक्स के बारे में। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी हैव टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, प्रोडक्ट मिक्स। सर प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? अक्सर बच्चों का सवाल है, सर प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? तो पहले मैं साधारण भाषा में आपको समझा दूं, फिर मैं आपको लिए चलूंगा डेफिनेशन की ओर। तो प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाती है, तो उन सभी प्रोडक्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एलजी कंपनी क्या क्या बनाती है, मोबाइल फोन बनाती थी, लैपटॉप बनाती थी, उसके बाद और भी सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाती थी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, ये सारी चीजें जो बनाती है। तो एक पर्टिकुलर कंपनी, सैमसंग कंपनी मान लीजिए टीवी बनाती है, फ्रिज बनाती है, वॉशिंग मशीन बनाती है, मोबाइल फोन बनाती है, चार्जर बनाती है, बैटरी बनाती है, बहुत सारी चीजें हैं वो, पावर बैंक बनाती है। तो इतनी सारी चीजें वो मार्केट को ऑफर कर रही है। तो ऑल द थिंग्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द आइटम्स अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स। समझ में आई बात? इसको डेफिनेशन पे समझ लीजिए। अ सेट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स offered to the society or market by the enterprise is known as product mix। ठीक है, a combination of या set of बोल सकते हैं आप, a set of या combination of, एक पर्टिकुलर कंपनी मार्केट में जो जो चीजें ऑफर कर रही है उन सभी प्रोडक्ट को मिक्स कर लेंगे तो वो प्रोडक्ट मिक्स कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं।
तो प्रोडक्ट मिक्स के बारे में आप लोगों ने जाना। आज प्रोडक्ट मिक्स में और भी जो सारी एलिमेंट्स होती हैं, क्या-क्या चीजें प्रोडक्ट मिक्स में जाना हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, किस चीज के बारे में हम जानेंगे। तो ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग, इसके बारे में हम लोग फर्दर वीडियोस में बात करेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हमने बचा कर रखा है कि नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके बीच में शेयर करेंगे। और फिलहाल आप आज का जो ये क्लास है वो यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि इसमें आपको मैंने बताया प्रोडक्ट के बारे में और प्रोडक्ट के टाइप्स के बारे में। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कैपिटल प्रोडक्ट्स, कैपिटल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को आप कैपिटल प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हैं। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में जब हम जान गए तो हमने इसके बाद जाना प्रोडक्ट मिक्स के बारे में। तो दिस इज द समरी ऑफ द वीडियो। और इसका जो सार है वो यही है कि आज हमने प्रोडक्ट मिक्स तक का काम किया है। इसके आगे के जो टॉपिक्स है वो हम ऑल मतलब एज इट इज आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आप, आई होप आपको ये क्लास, ये वीडियो, ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, बेल आइकन को हिट कर देंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट कर देंगे, ताकि आप तक ये वीडियो, जब भी हमारे चैनल पे जब भी कोई नई वीडियो प्रकाशित हो, आप तक आसानी से पहुंच पाए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।